हेलो माय डियर स्टूडेंट स्वागत करछि तुमको श्री गणेश एकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो चैनल जे नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और पाखे थे बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर दियो, कारण आम जो एजुकेशनल पर्पस वीडियो अपलोड करी यूट्यूब रे आपण पाखे प्रथमे पहुँचो। तो पिला माने आज आम पढ़ा भूगोल। तो पिला माने लेट हो जाए भूगोल वीडियो अपलोड करने को, तो क्षमा करदेव। जो पिला माने टेलीग्राम रू देखुच मु आज राति वीडियो अपलोड करता किसी असुविधा हेतु मु काली सकाळू एही वीडियो को सेंड करदेवी। तो काली वीडियोटी तुम मैंने पाइज जो मैंने टेलीग्राम रे आज मेसेज करी। तो जो पिला माने काली देखुच तो देख। तो आज आम पढ़ा भूगोलर प्रथम अध्याय संबलर प्रथम पाठ संबल ओ तार विकास। पिला माने तुम देखिपारथो संबल ओ तार विकास। तो ये विषय जहाँ भी किसी इम्पोर्टाट रही तो मानक ये वीडियो रे कहीदेवी लाइन बाय लाइन पढ़ा आवश्यकता अच्छी बिले माने जो आवश्यकता नहीं मुझे छाड़देवी। तो मुझे कहीदेवी तुम यहाँ पढ़ीदेव। तो आम स्टार्ट करवा। मनुष्य तार जीवन धारण पर भूपृष्ठ तो प्राकृतिक परिवेश उपर सदासर्वदा निर्भर करें। तो मनुष्य तार जीवन धारण पर क्या निर्भर करता ना भूपृष्ठ तो प्राकृतिक परिवेश उपर चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव विनियोग कर से तार जीवन यापन आवश्यकता पूर्ण करता है। तो प्राकृतिक चतुर्पार्श्व जिते सब मिलता है जिनस पदार्थ ताकू से प्रत्यक्ष परोक्ष भाव से विनियोग कर तार जीवन यापन आवश्यकता पूर्ण करता है। यह द्वारा तो जीवनशैली उन्नत होता है। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन परिलिखित होता है। उदाहरण स्वरूप काठरू काठ उपकरण, तुलारू सूता, सूतारू लुगा, खनिज पदार्थ विभिन्न जंत्रांश और गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहृत होता है। तो पे उदाहरण तुम देखिपार जमी तुलारू सूता, काठरू काठ उपकरण इत्यादि सब तैयारी होता है। सामग्री अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान होते हैं। तो सामग्री एत मूल्यवान नुह किंतु से जो तैयारी होची जिनिस पदार्थ उत्पाद जहाँ तैयारी होची सेगुड़ा अत्यंत मूल्यवान। जमती पिला माने तुम देखिबो काठरू काठ चेयर तैयारी होची, काठ मूल्य जति थो काठ चेयर मूल्य जहाँ भी काठ अधिक किलो हिसाब से छाड़ गोटे काठ मूल्य ठू काठ चेयर मूल्य अधिक होइथिबो। जदि मु किछि भूल कहछि ताले तुम मते कमेंट सेक्शन में जणै पारिबो, मु ताकू सुधारि देबी। तो मते जदि त्रुटि थिबो मते क्षमा करिबो माने। तो ए जो बॉक्स मु सब वीडियो रे कहे सब टॉपिक रे कहे जेते सब बॉक्स तू विज्ञान रे तुमे जानि छ कि इतिहास रे कि तुमे जानि छ कि जेते सब बॉक्स अछि एथरे भी जेते सब बॉक्स इम्पोर्टेंट पहिले माने बॉक्स टी पढिबा कोन रही छी एथुरु तुमे जानिल मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होइतबा परिवेशर विभिन्न पदार्थ यथा जैव अजैव तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनीति दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्यता को संबल कहुए। तो संबल डेफिनेशन तुम यही बॉक्स पाइछ पढ़ी नब। प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंबा अज्ञात हो रही पदार्थ संबल विभजित न थाए मनुष्य द्वारा संधान कर विभिन्न कार्य विनियोग कले ता संबल व्यवहृत होता है। तो पिला माने गोटे संबल जहाँ केबे संबल रूपे विभजित होता है केतबेले प्राकृतिक परिवेश यह अव्यवहृत भाव पड़ी था। लुहा पथर पड़ी अव्यवहृत भाव पड़ी जो मनुष्य ताकू कार्य न लगे ताहा केबे संबल कहुन। जदि कह लुहा गोटे कौन लुहा पथर गोटे कौन ताहा संबल, किंतु जेतेबेले मनुष्य ताकू कार्य न लगे कार्य व्यवहृत न करे सेतेबेले जाए ताकू आमे संबल कहि परिबा नाही। तेणु जो देश यही संबल को गच्छित अवस्था नहीं जी परिमाण में विकसित कर से देश अर्थनैतिक अवस्था से परिमाण में समृद्ध हो पारिछि। यही संबल गुड़िक मध्यरु केतेक संबल सीधा सड़क व्यवहार करा जाउतबा बेले अन्य केतेक संबल विभिन्न उपाय रूपांतरित करी व्यवहार उपयोगी करा जाय थाए।
ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ମଝିରେ ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଏପଟେ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଦେଖି ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ରହିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଇଏ ରହୁଛି ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ, ଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲା ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ନିର୍ଭର କଲା। ପ୍ରଦ୍ୟୋଗ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଳ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତ ଦାନ, ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହା କୁହାଯାଏ, ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମ୍ବଳ ଚାରିଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁଲଭତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହା ସୁଲଭତା ଥିବା। ତୃତୀୟ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଖିବ, ବହିରେ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି କିମ୍ବା ଅବିକଳ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଏକ ବଡ଼ ରହିବ ତମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି କିମ୍ବା ଅବିକଳ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ମାନବ ସମ୍ବଳ।
मनुष्य को स्वतंत्र भाव एक विशिष्ट संबल भाव विवेचना करा जाए। मनुष्य एवं तार परिवेश और सांस्कृतिक संगठन मिलित प्रक्रिया रे संबलर सृष्टि होता है, यथा संरचना, संस्थान, गुणवत्ता इत्यादि। तो मानव संबल कौन ना मनुष्य को स्वतंत्र भाव एक संबल भाव विभजित करा जाए। मनुष्य तार परिवेश और सांस्कृतिक संगठन मिलित प्रक्रिया रे संबल सृष्टि होता है। मनुष्य और तार परिवेश एवं तार सांस्कृतिक संगठन रे मिलित प्रक्रिया रे संबल सृष्टि होता है, तथा संरचना, संस्थान, गुणवत्ता इत्यादि। तापर पढ़ा उत्पत्ति अनुसार। उत्पत्ति अनुसार संबल को दुई भाग विभक्त कराई, जैव संबल और अजैव संबल। यह तुम जानी जाइथिबो। जैव संबल अर्थ यह जैवमंडल रे अंतर्गत समस्त सजीव प्राणी तथा मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ, छेली, मेढा जहाँ भी रहिले सबू जैव संबल। जहाँ जैव संबल जैवमंडल अंतर्गत समस्त सजीव वस्तु को जैव संबल कहुए। यथा तुम लिखित अजैव संबल एगुड़िक अजैव बा निर्जीव वस्तु तथा भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ इत्यादि। अजैव संबल, जैव संबल तुम्हें आराम से लिखिपार कहबार ना। तापर जीवा व्यवहार अनुसार। व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल को दुई भाग विभक्त कराई, असरंती बा अक्षय संबल, सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल। एथिरे पिले माने किछि नाही जो एडे एडे ना देछि को तमे पूरा छोट लिख पारिबो। असरंती संबल जेउ संबलर व्यवहार द्वारा मनुष्य जेउ संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा समय सह ह्रास हुए ना कि जमारू भी ह्रास हुए ना, निज भाषा लिखिबो सेगुड़ी को असरंती बा अक्षय संबल कहुए, यथा सौरशक्ति, वायु इत्यादि। असरंती जहाँ अक्षय से तुम जानीदेव। सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास पाई थाए। मनुष्य किंबा मनुष्यर तुम निज भाषा लिख मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल ह्रास पाई थाए किंबा शेष हो जबार आशंका थाए ताकू सरंती संबल बा सीमित बा क्षयशील संबल कहुए, तथा पेट्रोलियम, कोयला, विभिन्न खनिज पदार्थ इत्यादि। तो व्यवहार सुलभता अनुसार तुम पढ़। तापर जीवा परिमाण अनुसार। परिमाण अनुसार भी संबल को दुई भाग विभक्त कराई। प्रथम तो अपूरणीय संबल और अविराम किंबा पूरणीय संबल। जो प्रथम पढ़िया अपूरणीय संबल जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए एवं पुनः सृष्टि करा जाई पारे नाही ताको अपूरणीय संबल कहुए, तथा खनिज पदार्थ, खनिज तैल। अपूरणीय संबल माने मनुष्यर व्यवहार द्वारा जहाँ शेष हो जाए जहाँ को पुनर्बार सृष्टि करा जाई परिबो नाही ताको अपूरणीय संबल कहुए, तथा खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम इत्यादि। अविराम संबल किंबा पूरणीय संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबलर परिमाण ह्रास पाई न थाए ताहाकू अविराम किंबा पूरणीय संबल कहुए, तथा भूतापद शक्ति, ज्वार शक्ति, पवन शक्ति इत्यादि। तो पिले माने आज एतिकी पढ़ा परे पढ़ा भरण अनुसार और तापर विषयटी को सारिबा। हाँ आउ परे विषय आ गोटे वीडियो पर विषय सजीव। तो पिले माने आज एतिकी। यदि वीडियोटी भल लगी तुम मानक वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, आ सब सांगसाथी मानक शेयर कर। आम श्री गणेश एकाडेमी को एक बड़ फैमिली परिणत करवा। समस्ते मिलमिशि चलवा, समस्ते भल रहा। वसुधैव कुटुंबकम। जय जगन्नाथ। रोची जय सदा विमुक्ति साधकं कलाधर वदं सकं क्रीडा शिलोकन जगन्